राम राम भाइयों, मैं कृष्ण मुरारी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज मेरे दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के साथ उनको शेयर करूँ। दोस्तों, आज के समय को आप देख रहे हैं, भारत में किस तरीके का समय चल रहा है। भारत में कैसा माहौल क्रिएट हो रखा है, कैसा माहौल बना हुआ है, एक सोच का विषय है, एक चिंता का विषय है। और मैं आप जैसे महनीय लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस पर गौर फरमाइए। और हमारे भारत में जो अभी सत्ताधीश पार्टी है बीजेपी, इसका कहना है कि हमारा भारत देश गुरु है और 2047 45 ऐसे ही कुछ कहते हैं, 2045 या 47 तक ये विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन ऐसे ही हालात चलते रहे तो ये विश्व गुरु तो छोड़िए साहब, ये किसी का दास भी बनने लायक नहीं रहेगा। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि देश के 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। अगर वो अपनी जगह पर मजबूती से खड़े होते हैं तो देश सुचारू रूप से चलता है। देश में सभी अच्छे काम चलते रहते हैं और देश वास्तव में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होता है और बन ही जाता है। लेकिन अगर वो 4 स्तंभ अपनी जगह पर डटे नहीं रहेंगे, अड़े नहीं रहेंगे, तो हमारे भारत देश में माहौल जो भी बना हुआ है वो उससे भी बदतर बन जाएगा। और वो 4 स्तंभ है कौन सा? उन 4 स्तंभों के नाम मैं आप बताता हूँ, लेकिन पता तो आप सबको है, आप सभी महनीय लोग हैं, विद्वान लोग, परम विद्वान लोग हैं, मानद लोग हैं। लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ और बताने की हिमाकत कर रहा हूँ। पहला है साहब स्तंभ विधायिका। इसमें कौन होते हैं साहब? विधायिका में साहब हमारी देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद आते हैं। इनका काम क्या होता है साहब? इनका काम होता है भारत की भलाई के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाना, अच्छे कानून बनाना। और आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे कानून हमारे देश में बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, दूसरा हमारा जो स्तंभ है वो है कार्यपालिका। ये क्या है साहब? कार्यपालिका में होते कौन है, कौन कौन आते हैं कार्यपालिका में? कार्यपालिका में आते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इनके मंत्रीगण और आईएएस आईपीएस आदि। इनका काम क्या होता है साहब? इनका काम होता है कि जो विधायिका, जो संसद के द्वारा जो अच्छे अच्छे नियम और कानून बने हैं उनको लागू करना और शासन व्यवस्था को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चलाना। और सुचारू रूप से तभी चल पाएंगे जब ये कानून अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। ठीक है साहब। अब आप महनीय लोग, चूँकि आप सभी महनीय हैं, आप सभी जानते हैं कि ये कानून किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। तीसरा स्तंभ है अपना न्यायपालिका का। इसमें कौन आते हैं साहब? न्यायपालिका में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिले के जितने भी कोर्ट हैं वो सब। इनका काम क्या होता है साहब? इनका काम होता है कि सारे जो नियम हैं, जो कानून हैं, जो आपने बना दिए हैं, अगर कानून का उल्लंघन करने वालों को सज़ा दिलाना। जो बनाए गए कानून, जो अच्छे अच्छे कानून विधायिका ने बनाए और कार्यपालिका ने उनको लागू किया, और जो लागू किए गए अच्छे अच्छे कानूनों को जो तोड़ेगा उसको सज़ा देने के काम ये करेंगे। और हाँ, जो कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकारों का हनन होता है उसको उसके अधिकार दिलाने के लिए भी, इसके अधिकार दिलाने के लिए भी जो काम करेगी वो करेगी आपकी न्यायपालिका। बहुत बढ़िया। और हमारे देश का चौथा स्तंभ होता है साहब मीडिया। और ये मीडिया का तो आप देख ही रहे हैं, अब कुछ ज़्यादा देख रहे होंगे, लेकिन चल तो बहुत लंबे समय से रहा है कि मीडिया का काम होता क्या है, मीडिया काम कर क्या रही है। तो सुनिए साहब, मीडिया में कौन कौन आते हैं साहब? मीडिया में आपके समाचार पत्र आते हैं, जैसे दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, और टीवी चैनल्स आते हैं, डिजिटल और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी मीडिया का काम करते हैं। ये क्या होते हैं? ये लोकतंत्र के पहरेदार माने जाते हैं, सब लोगों के पहरेदार। इनका काम क्या होता है साहब? संक्षिप्त में मैंने बता दिया, लोगों के पहरेदार। इनका दूसरा मुख्य इनका जो काम है, लोगों के जो मुद्दे हैं, भारत के जो जनता है उन सभी के जो अच्छे और सच्चे मुद्दे हैं उनको सरकार, जो सत्ता में है पार्टी, उसके समक्ष ले जाना, उसके सामने प्रस्तुत करना। और जो सरकारें हैं, जो सत्ता में सरकारें हैं या कोई भी कहीं भी सरकारें हैं, उनके उनके कामकाज को एकदम सत्यता के साथ लोगों तक पहुंचाना कि ये क्या काम कर रही हैं, कैसा काम कर रही हैं। ये काम होता है सब मीडिया का। मीडिया का काम ये होता है कि अगर कोई बेरोजगारी की समस्या आ रही है तो उस बेरोजगारी की समस्या को उस पार्टी, उस सत्तारूढ़ पार्टी के सामने ले जाना, उस सरकार के पास ले जाना, जिससे सरकार सुन करके उनकी समस्या को दूर कर सके। मीडिया का काम होता है सही तरीके से सूचनाओं का प्रसारण करना
और उसको एक अमली जामा पहनाना और उनकी समस्याएँ जब तक जो वास्तविक समस्याएँ हैं, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी उन समस्याओं का निवारण नहीं हो जाता है, तब तक अनथक रूप से उन समस्याओं को बार-बार दोहराते रहना। लेकिन किसी की चाटुकारिता मीडिया का काम नहीं है।